हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 हिमालय दर्शन। हिमालय के दर्शन। हिमालय कहाँ है? हमारे देश के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है। पर्वतराज हिमालय कोई पहाड़ नहीं है, यह भारत का प्रहरी, पिता की तरह संरक्षक, इतिहास का साक्षी, संस्कृति का प्रतीक और हमारे ऊंची संस्कारों का प्रतिरूप है। देश का पोषण करने वाली सभी महान नदियों का उद्गम यही हिमालय है। भारत के अधिकांश तीर्थ हिमालय क्षेत्र में है। यह प्राकृतिक सौंदर्य की खान है। ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी घाटियाँ, शिलाखंडों के बीच बहते झरने बरबस यात्रियों का मन मोह लेते हैं। यह पाठ हिमालय के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। बेटा हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड भारत का नया राज्य बना है। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। यह अनेक नदियों का उद्गम स्थल भी है। भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में इसका अभिन्न योगदान रहा है। यहाँ का पावन क्षेत्र भगवान शंकर, आदिशक्ति पार्वती के अलावा अनेक देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों के नाम के साथ जुड़ा है। आओ हम इस राज्य के बारे में और अधिक जानें। उत्तराखंड जो है भारत में नया राज्य बना। जो उत्तराखंड है यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य यानी वहाँ जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे वन है, जो जंगल है, वहाँ के यहाँ के जो भी घाटियाँ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और सभी प्राकृतिक है, उसमें कृत्रिम कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ से अनेक जो है नदियों का उद्गम स्थल भी है और भारत की संस्कृति को समृद्ध करने में उत्तराखंड का विशेष योगदान रहा है। वहाँ पे भगवान शंकर का मंदिर, आदिशक्ति पार्वती की का मंदिर, उसके अलावा अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का नाम भी जुड़ा हुआ है। अब हम इस राज्य के बारे में और अधिक बातें जान लेते हैं, ठीक है। हिमालय का हृदय कहलाता है उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला। यहाँ स्थित हिमालय औसतन 80 किलोमीटर चौड़ा है और तथा 1800 से 3000 मीटर तक ऊंचा है। उत्तरकाशी गढ़वाल क्षेत्र में हर्षिल से लेकर पिथौरागढ़ के मुनख्यारी क्षेत्र तक जाता है। इस क्षेत्र में गोल पहाड़ तथा चौड़ी घाटियाँ मिलती हैं। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है उसे क्या कहा जाता है? हिमालय का हृदय, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो हिमालय है वह 80 किलोमीटर चौड़ा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1800 से 3000 मीटर तक। उत्तरकाशी क्षेत्र जो है वह गढ़वाल क्षेत्र में हर्षिल से लेकर पिथौरागढ़ के मुनख्यारी क्षेत्र तक जो है फैला हुआ है। उस क्षेत्र में पहाड़ियाँ कैसी मिलती हैं? गोल और चौड़ी, और घाटियाँ जो है चौड़ी मिलती हैं। वैसे हिमालय पर्वत एवं गंगा के सबसे पहले दर्शन होते हैं हरिद्वार में। इसके दाहिनी चोटी पर चंडी देवी तथा बाएं शिखर पर मनसा देवी आदिकाल से विराजमान है। इनका दर्शन पैदल चलकर या रज्जू मार्ग से किया जा सकता है। वहां से राजा जी पार्क का आनंद लेते हुए पर्यटक ऋषिकेश पहुंचते हैं। यहाँ राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड और भरत मिलाप आश्रम के नयनाभिराम दृश्यों का आनंद उठाया जा सकता है। हिमालय पर्वत और गंगा का सबसे पहले दर्शन कहाँ हो जाता है? तो हरिद्वार में ही हो जाता है, ठीक है। वहाँ दाहिनी चोटी पर चंडी देवी का मंदिर है और बाएं शिखर पर मनसा देवी का मंदिर है, जिन्हें कि आदिशक्ति के रूप से जानते हैं और लोग बहुत दूर दूर से चंडी माता के और मनसा देवी के दर्शन करने जाते हैं, ठीक है। उनका दर्शन पैदल चलकर या रज्जू मार्ग यानी कि रस्सी से जो बनाया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक वाला होता है, बैठ कर के आदमी वहाँ तक जा सकता है, तो उससे वो दर्शन करने लोग जाते हैं। फिर वहाँ से राजा जी पार्क है जहाँ लोग घूमते फिरते हैं, आनंद लेते हैं। फिर ऋषिकेश जाते हैं, ठीक है। ऋषिकेश में जो है राम झूला, लक्ष्मण झूला, गीता कुटी, माया कुंड और भरत मिलाप का जो आश्रम है, ऐसे हैं जिस दृश्यों को देख करके मतलब परम संतोष की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि एक बहुत ही अच्छा नयनाभिराम, मतलब नैनों को जो आराम दे, आँखों को जो आराम देने वाला ऐसे वहाँ दृश्य हैं जिन्हें देख करके मनमुग्ध हो जाता है। ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी पहुंचने से पहले रास्ते में अनेकानेक पर्यटन स्थलों के दर्शन किए जा सकते हैं।
पर्यटक ऋषिकेश से मुनि की रेती होते हुए हिंडोला खाल एवं कुंजीपुरी पहुंचते हैं। वहां से न्यू टिहरी काडुर खाल पहुंचते हैं, जहां 3030 मीटर की ऊंचाई पर सुरखंदा देवी हैं। घुमावदार पहाड़ियों पर चक्कर काटती हुई पर्यटकों की सवारी बल्डियाना होते हुए घरासू बैंड पहुंचती है। यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रास्ता विभाजित होता है। मात्र यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर नाकुरी गांव बसा हुआ है। यहाँ के नागेश्वर धाम का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व है। रास्ते में अमर गुफा, महर्षि वेद विद्यालय और विशाल गुफा के दर्शन होते हैं। ऋषिकेश से 140 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी पहुंचने से पहले जो है वहाँ तक पहुंचने में जो रास्ते में बहुत सारे पर्यटन स्थल जो हैं जिनके लोग दर्शन करते हुए जाते हैं। जो यात्री हैं वह ऋषिकेश से मुनि की रेती, फिर हिंडोला खाल और फिर वहाँ से कुंजीपुरी पहुँचते हैं। फिर वहाँ से न्यू टिहरी काडुर खाल पहुँचते हैं, जहाँ पर 30 मीटर की ऊंचाई पर सुरखंदा देवी का मंदिर है। वहाँ की पहाड़ियाँ जो है घुमावदार हैं और घुमावदार चक्कर काटते हुए जो है यात्री जो है बल्डियाना होते हुए घरासू बैंड तक पहुँचते हैं, जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रास्ता विभाजित होता है। ठीक है, गंगोत्री जहाँ से गंगा का उद्गम स्थान है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम स्थान है। तो वहाँ से दो रास्ते विभाजित होते हैं, जो गंगोत्री की तरफ जाता है और एक यमुनोत्री की तरफ जाता है। ठीक है, वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर नाकुरी नाम का एक गांव है, जहाँ का नागेश्वर धाम का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। रास्ते में ही जो है अमर गुफा पड़ता है, महर्षि वेद विद्यालय और विशाल गुफा के भी दर्शन होते हैं, जो कि रास्ते में ही पड़ते हैं। इस रोमांचकारी यात्रा में भागीरथी नदी के साथ साथ बौद्धों के एक मठ के भी दर्शन होते हैं। नागेश्वर धाम से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों समान दूरी 110 किलोमीटर पर हैं। यह स्थल आदिकाल से ही ऋषि मुनियों को प्रिय रहा है। यह धाम परम पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों का मूल स्वरूप है। देश के विभिन्न भागों से गंगोत्री तक कांवड़ ले जाने वाले के लिए यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भक्तजन शिवलिंग के दर्शन अवश्य करते हैं। ये जो रोमांचकारी यात्रा है उसमें भागीरथी यानी गंगा के नदी के साथ साथ बौद्धों का एक मठ भी है, जिसके लोग दर्शन करते हैं। नागेश्वर धाम की एक खास विशेषता ये है कि गंगोत्री और यमुनोत्री नागेश्वर धाम से बिल्कुल समान दूरी पर है, यानी कि नागेश्वर धाम से 110 किलोमीटर दूरी पर गंगोत्री है और दूसरी तरफ 110 किलोमीटर की दूरी पर ही यमुनोत्री भी है। नागेश्वर धाम जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, इस वजह से नागेश्वर धाम का और भी अधिक महत्व है, क्योंकि लोग जब ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने जाते हैं तो नागेश्वर धाम का दर्शन भी अवश्य करते हैं। वहाँ के लोग गंगोत्री तक कांवड़ ले जाते हैं, गंगोत्री से गंगा जल लेते हैं और शिवलिंग पर, जैसा कि सावन में कांवड़िए जो होते हैं कांवड़ लेते हैं, गंगा नदी से जल लेते हैं और उसके बाद जाकर के मंदिर में शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। तो गंगोत्री से जो जल लेते हैं वो जाकर के वहाँ नागेश्वर धाम में शिवलिंग के दर्शन करते हैं। ठीक है, इस मनोरम स्थल को प्रकृति ने अपनी सुंदरता प्रदान कर 4 चांद लगा दिए हैं। मंदिर के प्रांगण में 2 नदियां झरने के रूप में निरंतर बहती रहती हैं। इनमें एक को नाग गंगा और दूसरे को श्री गंगा कहते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी बना हुआ है, जिसे परशुराम कुंड कहते हैं। कहा जाता है कि इसे परशुराम जी ने अपने फरसे से काटकर बनाया था। ऐसा उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को जीवित करने और अपने भाइयों को पिता के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए किया था। इस मंदिर के प्रांगण में अनेक फलदार वृक्षों के अलावा रंग बिरंगे फूलों के पौधे भी लगे हैं। मंदिर के सामने अट्टाली नामक गांव है। यहाँ सीढ़ीनुमा खेत, पहाड़ों पर खिले रंग बिरंगे फूल, सरसों और गेहूं की बालियां गांव के सौंदर्य को 4 चांद लगाती हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद पर्यटक रेणुका मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ शिव शक्ति का विशाल त्रिशूल दर्शनीय है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर धनेश्वर महादेव हैं और 15 किलोमीटर दूर महाकालेश्वर महादेव। इस स्थान को ऐसा लगता है कि जैसे इस स्थान को प्रकृति ने सजाने में अपना भरपूर योगदान दिया है और उसकी खूबसूरती को निखार दिया है। मंदिर के जो प्रांगण है उसमें 2 नदियां हमेशा बहती रहती हैं, जिसको एक को नाग गंगा के नाम से और दूसरे को श्री गंगा के नाम से जानते हैं। मंदिर के प्रांगण, जो मंदिर के बीच में आंगन बना हुआ है, उसमें एक कुंड है जिसे परशुराम कुंड कहते हैं। उसके बारे में यह कहा जाता है कि
परशुराम जी ने उसे अपने फरसे से काट कर बनाया था और उन्होंने इसे इसलिए काट कर बनाया था क्योंकि ये उनके पिता की आज्ञा थी। पिता की आज्ञा थी और उसके द्वारा उन्हें अपनी माता को भी जीवित करना था और भाइयों को भी पिता के शाप से मुक्ति दिलाना था। इसके पीछे कहानी है कि एक बार उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को के सिर को काट दिया था। क्यों तो उसके लिए जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो परशुराम जी ने यही वरदान मांगा कि आप मेरी माता को ही जीवित कर दीजिए। तो उसी के लिए उनके पिता ने जो कहा उन्होंने वो कार्य को किया और उस कुंड का नाम जो है परशुराम कुंड पड़ गया। ठीक है। उस मंदिर के जो प्रांगण है, जो आंगन है, उसमें बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, बहुत सारे फूलों के पौधे भी लगे हैं। मंदिर के सामने एक अट्टाली नामक गांव है। गांव इसका नाम अट्टाली है। यहाँ सीढ़ीनुमा खेत, जैसे पहाड़ों पर तो खेत हमेशा सीढ़ीनुमा ही बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है सीढ़ीनुमा खेत हैं और पहाड़ों पर रंग बिरंगे फूल, सरसों, गेहूं की बालियाँ गांव के सौंदर्य को चार चांद लगा देती हैं। वहाँ से 3 किलोमीटर चढ़ाई के बाद पर्यटक रेणुका मंदिर पहुँचते हैं। ठीक है। रेणुका मंदिर पहुँचते और वहाँ पर शिव शक्ति का बहुत बड़ा त्रिशूल है जिसके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। वहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर धनेश्वर महादेव और 15 किलोमीटर की दूरी पर महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है। यह समस्त क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक महत्व से परिपूर्ण है। वह जो उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र है, वहाँ प्रकृति ने अपनी सुंदरता बहुत ही बारीकी से बिखेरी है। मतलब जैसे लगता है कि अपनी सारी मेहनत, अपनी सारी कला का वर्णन, सारी कला का जो है उसने उत्तराखंड में ही अपना दिखाया है। और धार्मिक महत्व से भी, क्योंकि कितनी धाम है वहाँ पे, कितने सारे मंदिर हैं, जब आप लोगों ने पढ़ा पीछे ऊपर, तो इस वजह से धार्मिक महत्व से भी वह काफ़ी आगे है और प्राकृतिक सौंदर्य से भी। ठीक है। कभी आपको मौका मिले उत्तराखंड घूमने जाएं तो अच्छे से वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। धन्यवाद।